हेलो गाइस, दिस इज एस शर्मा एंड वेलकम टू जिज्ञासा नॉलेज पॉइंट। आज आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे मैंने क्लास 9th का पहला चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया, बिल्कुल मैं क्लास 9th का दूसरे चैप्टर को भी बिल्कुल हूबहू वैसे समझाऊंगा। हो सके तो उससे बेहतर होगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये मैं आपको 100% की सीओटी देता हूँ। अगर आपको चैप्टर 2 यानी कि जो आपके आसपास के पदार्थ हैं, क्या वह शुद्ध हैं कि नहीं है, अगर यह चैप्टर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको 100% की सीओटी देता हूं। एकदम इजी वे में आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो क्लास मजेदार होने वाला है गाइस। आप लोग क्लास को छोड़ करके मत जाइएगा। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा करके ही क्लास को अलविदा करूंगा, ठीक है? ये मेरा वादा है। अभी देखिए, हम लोग पदार्थ के बारे में क्लास 9th का एनसीईआरटी मैटर के बारे में पहला चैप्टर में क्या पढ़े हम लोग? हमारे आसपास के पदार्थ। हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा। पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ कौन कौन होते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, क्या वो 3 तरीके हैं जिनके जरिए से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ कैसा है, नहीं है, ठीक है? तो हमने पदार्थ में क्या देखा कि पदार्थ हम लोग किसे कहेंगे? हमारे आसपास वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, अपने 5 सेंस ऑर्गन में से किसी एक सेंस ऑर्गन से उसको हम फील कर सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? पदार्थ है। इसको मैं देख सक रहा हूँ, इसको मैं फील भी कर रहा हूँ। ये कुछ न कुछ स्थान को घेर रखा है और इसका कुछ न कुछ क्या है? द्रव्यमान है, इसलिए क्या है? पदार्थ है। तो हम लोग पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किए ना। जो क्या क्या थे जरा बताइए तो? या तो ठोस हो सकता था, द्रव हो सकता था, या फिर क्या चीज? गैस। मेनली यही पढ़ना था। एक क्या पढ़ना था? प्लाज्मा। अगला हमने प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ना था, ठीक है? अब इस चैप्टर में यानी कि दूसरे चैप्टर में पदार्थ की रासायनिक अवस्था के बारे में पढ़ना है। पदार्थ की रासायनिक अवस्था का मतलब क्या समझ रहे हैं? पदार्थ की रासायनिक अवस्था का मतलब ये होता है किसी चीज को खखोर के देखना कि वो बना किस चीज से। जैसे पहले छोटे बच्चे देखते होंगे, छोटे बच्चों को अगर एक कार दे देते हैं तो क्या करता है? वो बच्चा पहले खेलेगा, उसके बाद ले जाएगा, उसको खखरेगा, तोड़ेगा, देखेगा अंदर कैसे गाड़ी चल रहा है, क्या क्या अच्छा ये लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, बाद में वो खराब करके फेंक देता है उसको। तो किसी चीज में, किसी पदार्थ को जब हम लोग खखोर के पढ़ते हैं कि वो चीज बना किससे है, तब उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अवस्था में आते हैं। तो रासायनिक अवस्था में क्या क्या चीज पढ़ना है? हम लोग के एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर, क्या हम लोग के आसपास के जो पदार्थ हैं वह शुद्ध हैं कि नहीं है? जैसे हम लोग दूध को कहते हैं शुद्ध है, पर अगर उसको विज्ञान की भाषा में देखा जाए तो वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि दूध कई चीजों के मिश्रण से बना हुआ है। दूध में क्या है? प्रोटीन है, वसा है, पानी है, कई सारे चीजों से मिलकर के दूध बना हुआ है ना? तो दूध क्या है? शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध नहीं है। यानी वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध किसको कहते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो रासायनिक अवस्था में कोई पदार्थ शुद्ध है कि अशुद्ध, जब रासायनिक अवस्था में उसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। या तो पदार्थ क्या हो सकता है? शुद्ध हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? मिश्रण हो सकता है। क्या हो सकता है? मिश्रण। शुद्ध का मतलब क्या हो गया? प्योर। और मिश्रण मतलब क्या हो गया? मिक्सचर। मिक्सचर। अब यहां पर ध्यान से समझिए, आप दूध पीते हैं तो उसको अशुद्ध तो नहीं कहते हैं ना। बस ये हो सकता है किसी दूध में पानी की मात्रा अधिक होगी, कोई गाढ़ा होगा, यही हो सकता है, और उसे हम शुद्ध मान के ही चलते हैं। पर यहां पर क्या किया गया है? अगर किसी पदार्थ को हम लोग खखोर के पढ़ते हैं तो 2 चीज निकलता है। या तो शुद्ध पदार्थ हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? मिश्रण हो सकता है, ठीक है? तो इसमें देखिए 2 टॉपिक है। एक हो गया आपका शुद्ध, दूसरा हो गया मिश्रण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले यही समझते हैं कौन सा पदार्थ शुद्ध होता है, उसके बाद हम लोग मिश्रण के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो शुद्ध पदार्थ की क्या विशेषता होगी? या तो वो क्या होगा? तत्व होगा, जिसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट।
या फिर वो क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है। क्या हो सकता है, यौगिक हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो वो दो ही चीज हो सकता है, या तो तत्व हो सकता है या तो यौगिक हो सकता है। यदि कोई पदार्थ शुद्ध है, प्योर है, तो दो ही चीज हो सकता है, या तो तत्व हो सकता है या फिर यौगिक हो सकता है। तो बात निकल के आ रही तत्व यौगिक, तत्व यौगिक, तत्व यौगिक। तो क्यों ना हम इसी को समझे कि तत्व और यौगिक कैसे कहते किसे हैं। तो अगर आप तत्व और यौगिक के बारे में समझ जाएंगे तो मिश्रण समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं डिटेल में बताता हूं तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में, जिससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन मिक्सचर है। तो अब समझते हैं तत्वों के बारे में। देखिए, अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो वो दो चीज हो सकता है, या तो वो तत्व हो सकता है या फिर क्या होगा, यौगिक होगा। या तो वो तत्व हो सकता है, दैट मीन्स एलिमेंट, या फिर क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, इस धरती पर कोई भी पदार्थ हो, इस धरती पर कोई पदार्थ हो जो किसी मिश्रण से नहीं बना हुआ है, किसी के योग से नहीं बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं, तत्व। जैसे यहां पर हमने ले लिया क्या चीज, Fe मीन्स क्या हो गया, लोहा यानी आयरन। अब आप एक लोहा ले लें, आप लोहा को क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक लोहा का छड़ी ले लिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया, लोहा का एक छड़ी ले लिया, इसको आप तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, लास्ट में छोटा सा कण मिलेगा, उसको भी तोड़ते जाइए तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली आप देखेंगे कि आपको एक लोहा का ही कण मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, तत्व है, क्योंकि ये जो लोहा है वो केवल लोहा के कण से ही बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से और कुछ ले लें, जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन के कण से मिलकर बना हुआ है। कार्बन किससे मिलकर बना हुआ है, तो कार्बन के कण से मिलकर बना हुआ है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से आप ले ले एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किससे मिलकर बना है, केवल एल्यूमिनियम के कण से ही बना हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार के कणों का संयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तत्व उसे कहेंगे जो स्वतंत्र अवस्था में है, जो बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी वो केवल खुद के कण से ही मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि कई सारे चीज मिल करके उसका निर्माण किए हुए हैं। लोहा को जब फाइनली तोड़ते तोड़ते अंत में पहुंचेंगे तो आपको लोहा का ही कण मिलेगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का देखेंगे, तो ये सभी चीज को तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो फाइनली आप देखेंगे क्या मिलेगा, लास्ट में आपको एक ऑक्सीजन का छोटा सा कण मिलेगा। और इसके सभी कण जो होते हैं समान प्रकृति के होते हैं। इतना लोहा लीजिए तो भी बात ही एक है, इतना लोहा लीजिए तो भी बात ही एक है। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, पीरियोडिक टेबल में आप देख लीजिए कुल कितने एलिमेंट हैं, कुल 118 एलिमेंट है। यानी ये जो कुल 118 एलिमेंट है किसी के संयोग से नहीं बने हुए, है ना। ये सभी एलिमेंट क्या होते हैं, खुद के कण से ही मिल मिल के बने हुए हैं, है ना। उसमें अगर फाइनली इसको तोड़ते जाएंगे तो वही कण मिलेगा, है ना। जैसे आप सोना ले ले, है ना, जैसे आप सोना ले लिए तो सोना किसके कण से मिला हुआ है, सोने के कण से ही मिला हुआ है ना। शीशा आप ले लेते हैं, शीशा किससे मिलकर बना हुआ है, जिसको पीबी लेड बोलते हैं ना। क्या कहते हैं, शीशे का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी, जिसको लेड के नाम से जानते हैं। तो शीशा को तोड़ते तोड़ते जाएंगे, फाइनली क्या मिलेगा आपको, शीशा ही मिलेगा। तो वैसे पदार्थ जो खुद से ही, किसी के संयोग से नहीं, खुद से ही मिलकर बने हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व समझेंगे। अब समझते हैं बच्चों यौगिक क्या होता है। अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप बीच में कमेंट आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर कहीं आपको डाउट होता है कि सर जी मुझे ये भी समझना था कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, अगर तत्व समझ में आ गया तो अब समझते हैं यौगिक क्या है। ठीक है, देखिए यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ रहता है। पर इसमें खास बात क्या है,
कि यह निश्चित पदार्थों के अनुपात से ही बनता है, एकदम बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो में रहता है। जैसे यहां पर हमने ले लिया एक चीज, क्या चीज, H2O। H2O का मतलब क्या होता है, जल। जल किससे किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यानी जल का निर्माण तभी हो सकता है, जल के कण तभी बन सकते हैं जब उसमें क्या हो, 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो। यह जब आपस में मिलेंगे तब क्या बनेगा, जल का एक ठो क्या बनेगा, बूंद बनेगा। ठीक है, अगर इसमें से किसी की भी संख्या बढ़ा दें, जैसे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन ले लें, तो ये भी जल नहीं बनने वाला है। अगर 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ले ले तो भी जल बनने वाला नहीं है। यानी यौगिक उसे कहेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में, यानी बिल्कुल निश्चित अनुपात होना चाहिए, तभी जल के कण आपके बनेंगे। ठीक है, यानी आप कोई भी जल ले लीजिए, भारी जल को छोड़ करके आप कोई भी जल ले लीजिए, वह जल किससे बना हुआ है, H2O से ही मिलकर बना हुआ है। यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना है, जल बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से आप कुछ और ले ले, क्या चीज, CO2, जिसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। अब ये बिल्कुल फिक्स रेशियो में है। अगर जरा सा भी इसका अनुपात आप अलग कर देते हैं, यानी 2 ठो कार्बन ले ले और 1 ऑक्सीजन ले ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला नहीं है। यानी यौगिक उसे कहेंगे जिसमें कोई 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं, पर फिक्स्ड रेशियो में मिलकर के बने हुए थे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो यौगिक भी क्या होगा, प्योर होगा। यौगिक भी क्या होगा, प्योर होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 तत्वों से, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो में बने हुए हैं। ठीक है, और कुछ ले लेते हैं, जैसे चीनी। जैसे चीनी क्या होता है, C12 H22O11, ये चीनी का सूत्र है। किसका सूत्र है, चीनी का सूत्र। यानी चीनी का जो एक क्रिस्टल, जो एक कण होता है ना, उस चीनी को बनने के लिए क्या चाहिए, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 11 परमाणु। जब ये निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो चीनी का एक तो क्या बनेगा, कण बनेगा। यानी ये बताइए, क्या इसको हम, जो ऑक्सीजन है, अगर इसके परमाणुओं को 10 कर दे तो क्या चीनी का एक छोटा सा कण बन पाएगा, कभी नहीं बनने वाला है। इसीलिए यौगिक को कहा जाता है, ये 2 तत्वों, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। आप कोई भी चीनी उठा ले, उसको तोड़ तोड़ करके देखेंगे तो फाइनली आप पाएंगे कि वह चीनी का लास्ट टुकड़ा जो है वो 12 कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु और ऑक्सीजन के 10 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोई भी यौगिक, जो भी यौगिक होगा वो भी क्या है, प्योर है। जितने भी यौगिक होते हैं वो क्या है, प्योर है। ठीक है, जो एक फिक्स्ड रेशियो से मिलकर बने हुए हैं। अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा तत्व किसे कहते हैं। तत्व में केवल क्या है, एक ही प्रकार के आपको दिख रहे हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, उसमें कोई दूसरा अणु आकर के नहीं मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन देख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिए, और क्या है, और क्या देख लिए आप, यहाँ पर चीनी देख लिए। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, यानी क्या होता है, सोडियम, और क्या है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हमेशा देख लीजिएगा, सोडियम और यहाँ पर क्लोराइड जो है ना, वो बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो में हमेशा आपको यही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 2 ठो सोडियम मिल जाएगा, यानी सोडियम के 2 परमाणु मिलेंगे, जी नहीं। कोई भी नमक आप उठा लेंगे, उसका फॉर्मूला यही बन करके आएगा। ठीक है, तो तत्व तो प्योर है ही, लेकिन इन तत्वों के फिक्स्ड अनुपात से, फिक्स्ड रेशियो से, फिक्स्ड बंधन से अगर किसी चीज का, कोई चीज बना हुआ है, कोई पदार्थ बना हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक। और यौगिक भी क्या होता है, प्योर होता है। अब आपको यहाँ तक शायद
समझ में आया होगा शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो अब मिश्रण समझना बहुत आसान होगा। अब मिश्रण समझना बहुत आसान होगा। सबसे पहले आप मिश्रण समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड विलयन क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। यह समझना बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है। बस आप नजर लगाए बैठिए, जहां जरूरत हो कॉपी पेन उठाइए और उसको नोट कर लीजिए। आइए मिश्रण के बारे में फ्रेंड्स समझते हैं। ठीक है, मिश्रण किसे कहेंगे हम लोग? मिश्रण क्या होता है, ये भी क्या होता है, दो तत्वों से, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, पर इसका कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। जैसे यहां पर मैं क्या ले लेता हूं, पीतल। क्या ले लेता हूं? पीतल किससे किससे मिलकर बनता है जरा बताइए तो? कॉपर से मिलकर बना होता है, और किससे? जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें वैसे ले लेते हैं 70% कॉपर और 30% जिंक। जब यह मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पीतल। तब तो कहेंगे सर इसमें भी तो सेम है, 70% 30% बनाए तो पीतल बन गया। जी नहीं, आप यह भी कर सकते हैं, कॉपर की संख्या 65 भी कर सकते हैं, और इसको आप क्या कर सकते हैं, 35 भी कर देंगे तो भी क्या बनेगा? पीतल ही बनेगा। यानी पीतल बनाने के लिए कोई फिक्स्ड रेशियो की आवश्यकता नहीं होती है, और पीतल का कोई फार्मूला नहीं होता है। एक और आसान तरीका है जानने का, जिसका फार्मूला ही ना हो, वो क्या है? वो मिश्रण है। वह क्या है? मिश्रण है। जैसे कुछ चीज और ले लेते हैं, जैसे स्टील ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जैसे स्टील ले लेते हैं। स्टील में क्या क्या मिला होता है जरा बताइए तो? लोहा होता है, और क्या होता है? कार्बन होता है। लोहा और कार्बन को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? स्टील बन जाता है। समझ में आ रहा है? लोहा में स्टील बनाने के लिए लोहा और कार्बन मिला दिए, क्या बन गया? स्टील बन गया। इसमें जल्दी जंग नहीं लग जाएगी, मजबूती थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कोई चीज बताइए। अब यहाँ पर कुछ चीज और लेते हैं, जैसे दूध। क्या लेते हैं? दूध। अब बताइए, दूध का कोई फॉर्मूला है? नहीं। क्या दूध जरूरी है कि एकदम गाढ़ा रहेगा तब ये दूध कहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या किसी दूध में देख, कोई दूध पतला होता है, कोई दूध बहुत गाढ़ा होता है, तो दोनों तो दूध ही है, उसका कोई फार्मूला नहीं है। तो ये सब क्या है? मिश्रण है। जैसे हमने चाय बना दिया। क्या बना दिया? चाय बना दिया। तो चाय एक क्या है? मिश्रण है। क्यों? पहले बात तो इसका कोई फार्मूला नहीं है। दूसरा, चाय कोई अधिक मीठा बना देता है, कोई कम फीका बनाता है, कोई चीनी ही नहीं डालता है, कोई नमक डाल के पीता है, तब भी तो चाय बनता है ना। तो चाय बनने के लिए तो जरूरी नहीं है कि 4 चम्मच चीनी की आवश्यकता पड़ी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो अपने अनुसार, थोड़ा फीका है तो भी चाय कहेंगे, और ज्यादा मीठा है तो भी चाय कहेंगे। ठीक है, और कुछ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया? खिचड़ी। क्या ले लिया? खिचड़ी। और क्या ले लिया हमने? सब्जी। ये सब क्या है? खिचड़ी, सब्जी। और यहाँ पर क्या ले लिया जरा बताइए तो? सोल्डर ले लिया हमने। क्या चीज ले लिया? सोल्डर जिसे तार और को जोड़ते हैं। इसमें क्या क्या मिला होता है जरा बताइए तो? शीशा मिला होता है और टीन मिला होता है। तो शीशा और टीन को एक साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सोल्डर, जिसे तार और चिपकाया जाता है गर्म करके, है ना। तो सोल्डर हो गया, सब्जी हो गया, खिचड़ी हो गया, चाय हो गया, चटनी हो गया। ठीक है, ये सभी चीज क्या है? मिश्रण है। शरबत क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो फ्रेंड अच्छे से समझ में आया ना? तत्व कैसे होंगे? वो एक ही प्रकार के कणों से बने होंगे। यौगिक कैसे हैं? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, पर उसमें फिक्स्ड रेशियो होता है, सेम अनुपात में पाए जाते हैं, सेम अनुपात मिलते हैं, तभी जल का निर्माण होता है, तभी जल के एक बूंद बन पाते हैं ना, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड बन पाता है, तभी चीनी बनते हैं, तभी नमक बनता है ना। ऐसे कई सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीज शुद्ध है। क्या चीज? या तो वो तत्व होना चाहिए, या तो फिर यौगिक होना चाहिए। बाकी सभी जो है अशुद्ध नहीं कहेंगे, अशुद्ध नहीं कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगले क्लास में हम लोग सीखते हैं मिश्रण के बारे में। कौन से मिश्रण को क्या कहेंगे, किसको हम लोग विलयन कहेंगे,
किसे समांगी मिश्रण कहेंगे, किसे विषममांगी मिश्रण कहेंगे, कोलाइड विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, बड़ा ही आसानी से आप समझ लेंगे। ये क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एक ही क्लास में हमने सभी को नहीं समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वादा है मेरा नेक्स्ट टॉपिक में लेकर जल्दी ही आ रहा हूँ, यानी मिश्रण में और डीपली थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई चीज़ छूट गया हो या कुछ गलत हो गया हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, मस्त रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।